नमस्कार, स्वागत है आप सबों का रिवीजन मित्र क्लासेस में। फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वोल्केनो। तो सबसे पहले वोल्केनो को डिफाइन करेंगे और उसके बाद देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल्केनो एंड व्हाट कॉजेज वोल्केनो। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एट लास्ट आई विल आल्सो डिस्कसिंग अबाउट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और कौन कौन से कंट्री सिट्स ओवर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसके बारे में हम देखेंगे। सो आइए इसे देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले व्हाट इज वोल्केनो। वोल्केनो इज ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट और मून। प्लैनेट और मून के सरफेस में एक ओपनिंग होता है और उस ओपनिंग के थ्रू जो वार्मर मटेरियल है दैट इज अंडर द अर्थ, सो दैट कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और बिकॉज ऑफ दिस escape of material, so eruption happens और that leads to earthquake also। सो फ्रेंड्स, ये रहा वोल्केनो का डेफिनेशन सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डीपली देखते हैं। अब ये एरप्शन जो है सो एक एक्सप्लोसिव रूप में भी हो सकता है एंड जेंटल फ्लो के रूप में, यानी कामली भी हो सकता है। और जब ये वोल्केनिक एरप्शन होता है, देखिए एक हिल का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंट टाइम में जो एरप्शन हुआ है और उससे रॉक्स यहाँ से इंटीरियर ऑफ अर्थ से आया है और यहाँ पे एक्यूमुलेट होकर अर्थ का निर्माण किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं धुएं का गुब्बार है ये कि आसमान की तरफ ये जाता हुआ। तो ये एरप्शन जो है तो आप देख सकते हैं अर्थक्वेक का यहाँ पे इस पिक्चर में। अब यहाँ पे तीन कंसेप्ट है जो व्हाट इज एक्टिव वोल्केनो, व्हाट इज डोरमेंट वोल्केनो एंड व्हाट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। आइए इसे समझते हैं एक एक करके। सो व्हाट इज एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो वो होता है जिसमें रिसेंटली एरप्शन हुआ है and we are expecting that eruption might occur in near future, so that is called active। and next one is dormant। dormant volcano वो है जिसमें near future में eruption नहीं हुआ है but likelihood है कि eruption may occur soon, so that is dormant volcano। and last one is extinct volcano। ये क्या होता है, ये कि ये मृत है, so eruption इसमें अब नहीं होगा। so ये रहा तीन स्टेज जो है वोल्केनो के वो। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत आवश्यक है। फर्स्ट वन इज लावा एंड सेकंड वन इज मैग्मा। आइए समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो व्हाट इज लावा। सो जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर से मोल्टेन रॉक राइज होता है और जब यह अर्थ के सरफेस पे आ जाता है दैन दैट इज कॉल्ड लावा। और जब ये मोल्टेन रॉक अर्थ के सरफेस पे या प्लेनेट के सरफेस पे या मून के सरफेस पे ऊपर तक नहीं आ पाता है, इंटीरियर में ही रहता है, दैन दैट इज कॉल्ड मैग्मा। इसे आप जरूर याद रखें। यहाँ देखिए इस पिक्चर में कैसे मैग्मा का राइज हो रहा है। यहाँ पे तीन कंडीशन है। यहाँ पे देखिए राइजिंग मैग्मा और यहाँ पे जो वोल्केनो कौन सा है, हॉट स्पॉट वोल्केनो। और दूसरा यहाँ पे राइजिंग मैग्मा, यहाँ पे अंडर वाटर वोल्केनो, अंडर ओशन ये होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे थर्ड देख सकते हैं राइजिंग मैग्मा, ये देख रहे हैं ये अर्थ के क्रस्ट पे ऊपर की तरफ आ रहा है। एंड ये जो है सो अर्थ के क्रस्ट पे होता है, यानी सरफेस पे होता है। सो इसको बोलते हैं वोल्केनो फ्रॉम द मेल्टेड क्रस्ट। सो देयर आर थ्री रीजन्स वेयर मैग्मा माइट राइज एंड कॉज एरप्शन ऑन टू अर्थ सरफेस। आइए इसे समझते हैं। देखिए सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं मैग्मा कैन राइज व्हेन टू पीसेस ऑफ क्रस्ट कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स स्लोली मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्रस्ट जो है इस डायरेक्शन की जा रहा है और ये जो क्रस्ट है टेक्टोनिक प्लेट्स का इस डायरेक्शन में आती है। यहाँ बीच में जो स्पेस क्रिएट हो रहा है उसको फिल करने के लिए मैग्मा राइज होता है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द मैग्मा राइजेज अप टू फिल इन द स्पेस व्हेन दिस हैपेंस अंडर वाटर वोल्केनो कैन फॉर्म। ये कहाँ पे होता है, मिड ओशनिक रीजन में होता है। मैग्मा ऑल्सो राइजेज व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। देख रहे हैं ये क्रस्ट का ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये नीचे की तरफ जा रहा है इंटीरियर ऑफ अर्थ। और ये जो एक प्लेट देख रहे हैं कि ऊपर में है, तो ये इसके नीचे आ जाता है और यहाँ पे बिकॉज ऑफ अर्थ्स हाई प्रेशर एंड हीट ये मेल्ट हो जाता है और मैग्मा का यहाँ पे राइज होता है। तो ये सरफेस के अर्थ पे जो है यहाँ पे वोल्केनो का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक दो रीजन देखा। सो फर्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ मैग्मा राइजिंग, और जहाँ पे अर्थ का जो दो क्रस्ट है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है और जो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो रहा है उसको फिल करने के लिए। और दूसरा जब एक क्रस्ट जो है दूसरे क्रस्ट के नीचे में चला जाता है बिकॉज ऑफ हाई हीट एंड प्रेशर, वो मेल्ट हो करके उसके बाद मैग्मा राइज होता है और यहाँ पे देखे इसका वोल्केनो का निर्माण होता है। और लास्ट में एक और है हॉट स्पॉट वोल्केनो।
ए फाइनल वे दैट मैग्मा राइज ओवर हॉट स्पॉट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसके बारे में मैं बता कर रहा हूँ। दीज एरियाज आर हीट ऑफ मैग्मा एंड दिस मैग्मा बिकम्स लेस डेंस व्हेन इट इज लेस डेंस देन इट राइजेज। तो इस प्रकार से ये अर्थ के सरफेस पे आकर के वोल्केनो का निर्माण करता है। तो अभी तक हमने देखा वोल्केनो का डेफिनेशन एंड कौन सा 3 प्रकार के वोल्केनो, जैसे एक है एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट, इनके बारे में देखा। और व्हाट कॉजेज वोल्केनो, वो जो 3 कारण थे वो हमने देखा कि कैसे मिड ओशनिक रीजन में वोल्केनो का निर्माण होता है और कैसे एक जो टेक्टोनिक प्लेट का क्रस्ट दूसरे के नीचे जाता है, उसके बाद मैग्मा क्राइज होता है, और एक हॉट स्पॉट वोल्केनो के बारे में भी हमने चर्चा किया। अब आगे बढ़ते हैं। सो मेजर टाइप्स ऑफ वोल्केनो, आइए अब इसको समझते हैं। सो सबसे जो लार्जेस्ट वोल्केनो होता है दैट इज कॉल्ड शील्ड वोल्केनो, एंड ये स्टिप नहीं होता है और ये लेस एक्सप्लोसिव होता है। देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे धुआं गुब्बार नहीं देख सकते हैं। सो दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनो एंड लेस एक्सप्लोसिव। दिस वोल्केनो आर मोस्टली मेड ऑफ बेसाल्ट, बेसाल्ट से बना होता है। एग्जाम्पल क्या है, हवाईयन शील्ड वोल्केनो। हवाई कहाँ है, हवाई एक आइलैंड है जो कि यूएसए का पार्ट है। नेक्स्ट वन ये कंपोजिट वोल्केनो, यहाँ पे देखते हैं वेरियस एरप्शन यहाँ पे हुआ है। सो ये बहुत सारे लेयर का निर्माण हुआ है और दे आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम नंबर ऑफ एक्सप्लोसिव एरप्शंस, आउटब्रेक्स ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा दैन बेसाल्ट। जैसे पहले हम देखा उससे ये मोर विस्कस होता है। मटेरियल गैदर्स नियर द वेंट ओपनिंग रिजल्टिंग द क्रिएशन ऑफ लेयर। ये देख रहे हैं आप, डिफरेंट लेयर का यहाँ पे निर्माण हुआ, ये देख रहे हैं आप। तो ये है कंपोजिट वोल्केनो। काल्डेरा, काल्डेरा के बारे में ये समझते हैं। सो व्हाट इज काल्डेरा? काल्डेरा नोन एज द मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो ऑन द अर्थ। इसे आप जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। दे आर जनरली एक्सप्लोसिव व्हेन दे इरप्ट, दे इंक्लाइन टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ रेदर देन कंस्ट्रक्टिंग इन स्ट्रक्चर। देख रहे हैं यहाँ पे, ये अंदर की तरफ ये घस गया है, तो ये कोई नए स्ट्रक्चर निर्माण नहीं करता। दे कोलैप्स एंड डिप्रेशंस आर नोन एज काल्डेरा। ये डिप्रेशन देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड काल्डेरा। तो ये रहा काल्डेरा। अब ये देखते हैं एक और यहाँ पे कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस और हाईली फ्लूइड लावा। ये डेक्कन प्लेटू है, उसका ये एग्जांपल है। मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कवर्ड विथ थिक बेसाल्ट लावा। तो इस प्रकार से हमने देखा वोल्केनो के बारे में डिटेल में। एक और कंसेप्ट यहाँ पे मिड ओशनिक रीज वोल्केनो। ऑलरेडी इसे हम डिस्कस कर चुके हैं जब वहाँ पे हम देख रहे थे रीजन का, तो उसी का यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन है। अब आइए समझते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। यहाँ पे देखते हैं इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं ये है पैसिफिक ओशन है ये, और ये जो आप ये देख रहे हैं ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, इसके रिम पे है, चारों साइड से इसको ये घेरा हुआ है। सो दैट इज कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ। अब ये समझते हैं ये क्या है। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एरिया अलोंग द पैसिफिक ओशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वोल्केनो। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो हैं। फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक अकर्स हियर। इट इज होम टू अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड के जो 75% वोल्केनो है ये यहीं पे लोकेटेड है। एंड ऑल्सो 90% ऑफ वर्ल्ड्स अर्थक्वेक अकर हियर। और 90% जो वर्ल्ड में अर्थक्वेक जैसी घटना होती है वो कहाँ पे होती है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही घटित होती है। अब आइए आगे समझते हैं कि ये ऐसा यहाँ पे क्यों होता है। यहाँ पे देखें कि डिफरेंट जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसका ये मीटिंग पॉइंट्स है, जैसे कि सब मेजर प्लेट्स, जैसे कि पैसिफिक प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये मेजर प्लेट्स है। उसके बाद कुछ माइनर प्लेट्स जैसे कोकस है, नाजाका प्लेट्स एट्सेट्रा। सो ये जो डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स है उसका ये मीटिंग ये प्लेस है। एंड मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स और टेक्टोनिक एक्टिविटी मेक्स द एरिया विटनेस अबंडेंट अर्थक्वेक एंड सुनामी एवरी ईयर। यहाँ पे ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स का मीटिंग प्लेस है, तो कुछ जो प्लेट्स है वहाँ पे एक दूसरे के अंदर सबडक्ट हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे, वन प्लेट गेट्स पुश्ड डाउन एंड और सबडक्टेड बाय द अदर प्लेट। दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हमेशा होता रहता, दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस। और ये क्या 2 इंच होता है। दिस सबडक्शन हैपेंस, रॉक मेल्ट्स। तो इस प्रकार से यहाँ पे वोल्केनो का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए कुछ कंट्री देखें
जो कौन कौन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे जो है सो है, यहाँ आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड जैसे यहीं पे आप देख रहे हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है, ये भी आप याद रखें। एंड देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। देन आप यहाँ देख सकते हैं इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं फिलीपींस है। और जापान के बारे में आप जानते होंगे कि जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक यहाँ पे होते रहता है एंड सुनामी भी आते रहता है, सो क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे एक और कंट्री है आप देख सकते हैं, वो है ताइवान। ताइवान उस पर नहीं है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे, से आप जरूर याद रखें। कुछ पार्ट ऑफ रशिया भी आप देख रहे हैं, ये जो है रशिया भी बहुत चर्चा में यूक्रेन युद्ध के कारण, तो इसके कुछ पार्ट है इस पर। उसके बाद आप देख सकते हैं यूएसए है, कनाडा है। और यहाँ पे ये सेंट्रल जो अमेरिकन कंट्री जैसे मैक्सिको है, यहाँ पे कोस्टा रिका है, उसके बाद चिली, पेरू, यहाँ पर भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार से हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में भी हमने देखा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? सबसे पहले आई हैव डिफाइंड वोल्केनो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनो, व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ वोल्केनो, एंड एट लास्ट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ऑल्सो। तो इसे आप याद रखें। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और सो हैप्पी रीडिंग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन इस बार के एग्जामिनेशन में अवश्य ही होगा। So in the next lecture, I'll be discussing about another important topic that is called atmosphere. So thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।